शरणं नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। श्री श्री सद्गुरुदेव ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों के राशिफल को लेकर के। दिसंबर का ये महीना सिंह राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको क्या क्या कुछ मिलने वाला है दर्शकों, और कहां आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने अभी तक यदि हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। देखने से बड़ा लाभ होता है। देखने से, सुनने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आप देखते हैं, सुनते हैं और उसे समझते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे कुशल ज्योतिषी बन जाएं, तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते हुए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखें। आज आप सबके लिए मैं ये जो वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक, और आपके लिए दिसंबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। दर्शकों, जैसा कि अपनी बहुत सारी ऐसी वीडियो हमने आप सब तक भेजी हैं, उन वीडियो के माध्यम से मैं बराबर ये आप सबको समझाते आ रहा हूँ, कहते आ रहा हूँ और अपनी बात को रखते आ रहा हूँ, और उसे आपने समझने की बहुत कोशिश की है। उसके लिए आप सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी के साथ, जैसा कि हमारा ये मानना है, ज्योतिष शास्त्र का कोई अंत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का अंत इसीलिए नहीं है कि क्योंकि आप जितना इस शास्त्र में गोता लगाते जाएंगे और उतना आपको सब कुछ न कुछ नया नया मिलता रहेगा। इस तरह से आपका जो मन एवं मस्तिष्क है वो उसी दिशा में काम करता रहेगा और सब कुछ आपके दृष्टिपटल पर होगा। भावनात्मक रूप से यदि आप देखते हैं तो भावनात्मक रूप से भी आपको अपने बारे में अथवा दूसरों के बारे में बहुत कुछ समझने की एक शक्ति ईश्वर ने दे रखी है। लेकिन वो शक्ति कब काम करती है? जब आप अपने शतोगुणी होकर के, निष्ठावान होकर के और नित्य प्रतिदिन देवी देवताओं का यजन, भजन, कीर्तन, आराधना सब कुछ करते हुए जब अपने चेतना के स्तर को आप पूरी तरह से उसको प्यूरिफाई कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का स्वतः ही भान होने लग जाता है। ज्योतिष शास्त्र की जहां तक बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के मुकाबले में अन्य कोई भी शास्त्र है ही नहीं, क्योंकि अन्य शास्त्रों में हर तरह का विवाद भरा हुआ है। अथवा यूं कह लें कि ज्योतिष शास्त्र तमाम जो अन्य शास्त्र हैं उन शास्त्रों में सर्वोत्तम है। अन्य शास्त्रों की यदि आप यहाँ पर विश्लेषण करते हैं तो अन्य शास्त्रों में तमाम तरह के विवाद भरे हुए हैं और विवादों से घिरे हुए हैं, तमाम तरह के तर्क हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसा तर्क नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से विज्ञान
कि उस कसौटी पर यदि आप इसको रखते हैं, इसको हम यूं ही ऐसे ही यूं नहीं कहते कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसीलिए तो कहा है जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो ब्रह्मज्ञानी वही होते हैं जो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अणोरणीयान महतो महीयान। उस ईश्वर के विषय में, जिस ईश्वर की अनुकंपा से एक पत्ता तक भी हिल नहीं सकता है, उस ईश्वर के विषय में जैसा कहा है कि अणोरणीयान महतो महीयान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा भी। उसको आप अनेकों तरह से देख सकते हैं। जिसने उस परम पिता परमेश्वर, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय गम्य कर लिया, उसके साथ साक्षात्कार कर लिया, निश्चित तौर पर उसे अनेक तरह की रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही उसके पास आने लगती हैं। और ये रिद्धियां और सिद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं। ये रिद्धियां और सिद्धियां आपके द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों के आधार पर ही आपको प्राप्त होती हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा उस बीज से निकलेगा, वैसे ही अंकुर फूटेगा। तो ज्योतिष शास्त्र की जो प्रशंसा हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों ने जो की है, ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों की उतनी प्रशंसा नहीं की है। ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि इसके विषय में जैसा कहा है ज्योतिष शास्त्र के विषय में कि इसके प्रमाण में भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आप अपनी दृष्टि पटल से देख सकते हैं, यही साक्षी के तौर पर। जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। जैसा मैंने अभी बताया था हिंदी रूपांतर में, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम, क्योंकि जो अन्य शास्त्र हैं उनमें केवल विवाद है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, केवल ज्योतिष शास्त्र ही प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला काम है, जिसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा है। वैसे भी दर्शकों मैं बताऊंगा कि ये ज्योतिष शास्त्र जो है अहम एक विश्वास के तौर पर यदि आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे फल लगते हैं, बहुत सारे फल देखने को मिलते हैं। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक। सकारात्मक सोच का होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विश्वास का होना भी, विश्वास यदि नहीं है तो विश्वास नहीं होने से कुछ भी नहीं मिलता। ये सारी दुनिया विश्वास पर चल रही है एक दूसरे के, और इसी दुनिया में विश्वासघात भी हो रहा है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये अमुक व्यक्ति विश्वास करने लायक है अथवा नहीं है? कैसे पहचानेंगे? इसीलिए जब आप पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे तब आपको इस विशेष रूप से यह भान हो जाएगा कि मैं इस व्यक्ति पर विश्वास करूं अथवा न करूं। वैसे शास्त्रों में कहा है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैव के भेखजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आप मंत्र में, तीर्थों में, द्विजों में, देवताओं में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में, कविता करने वाले कवियों में आपकी जैसी निष्ठा रहती है, जैसी भावना रहती है, उसके तद अनुरूप ही आपको फल की प्राप्ति होती है। तो
दर्शकों, यहाँ पर मैं आपका ध्यान अपनी वीडियो की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें और ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो वीडियो मैं बना करके भेज रहा हूँ, आपके राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य देवता, और दूसरी तरफ आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों में जो प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं वो भी भगवान सूर्य देवता ही हैं। भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सीधे तौर पर अब आप देख सकते हैं ये 12 खाने 12 कोष्ठक, और इसी को कहते हैं जन्मांग चक्र अथवा राशि चक्र। जन्मांग चक्र अथवा राशि चक्र इसलिए कहते हैं संपूर्ण जोडिया का एक नक्शा है। ये संपूर्ण जोडिया का जो मान है ये है 360 डिग्री का, और इस 360 डिग्री के इस मान को 12 भागों में विभक्त कर दिया, इसीलिए एक राशि का जो मान है वो है 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का। दर्शकों, एक राशि का जो मान है 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो मैंने 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी अपनी जन्म पत्रिका में ये 5 नंबर का अंक आपके लग्न का भी अंक हो, यानी कि आपका जो लग्न हो ये सिंह लग्न हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी लग्न की राशि और आपकी जन्मकालीन राशि का जो अंक होगा एक ही होगा, यानी 5 नंबर का अंक होगा, यानी सिंह। तो सिंह राशि अर्थात सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता। यहाँ पर आप यदि आपका लग्न इससे भिन्न है, यहाँ पर कोई 5 के अतिरिक्त और कोई नंबर है, उस नंबर के अनुसार गणना क्रम में आपका ये 5 नंबर का अंक द्वितीय भाव से लेकर के 12 भाव तक जहां पर भी आएगा, और वो 5 नंबर का अंक वहां पर 4 लिखा होगा, तो आपको ये जानना होगा कि ये आपका राशि का नंबर है, राशि का अंक है, आपकी सिंह राशि है। वैसे भी नक्षत्र क्रम गणना के आधार पर भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पर आपको भगवान सूर्य देवता की स्थिति को समझना है। ये आपकी राशि के स्वामी हैं, बहुत से लोगों के ये लग्न के भी स्वामी होंगे। तो सूर्य देवता की इस समय जो स्थिति आकाशीय सौरमंडल में जो गोचरीय स्थिति चल रही है, यानी कि सूर्य देवता जिस राशि पर इस समय संचरण कर रहे हैं वो है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि है ये मंगल देवता की राशि है, मंगल देवता की राशि यानी कि सूर्य देवता की अधिमित्र की राशि है। सूर्य देवता इस राशि पर 15 दिसंबर तक बने रहेंगे, और 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को ये वृश्चिक राशि से धनु राशि पर जाएंगे, और इस दिन 16 दिसंबर के दिन धनु की संक्रांति होगी। दर्शकों, वैसे भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताते हुए चला आ रहा हूं कि प्रत्येक संक्रांति, जो भी संक्रांति आपके सामने में, क्योंकि 12 महीने की 12 संक्रांतियां होती हैं, प्रत्येक संक्रांति में आपको करना क्या है कि संक्रांति के पुण्य काल में अपने भारतवर्ष में तमाम ऐसी पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना है। उसमें भी विशेष करके गंगा नदी, गंगा नदी में जाकर के आप स्नान करें। स्नान के पश्चात अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण की विधि से तर्पण करें और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करें। ऐसा सब कुछ करने से आपके घर, कुटुंब, परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत से लोग हैं जो आए दिन हमारे पास भी आते हैं पूछने के लिए, देखता हूं कि उनकी जन्म पत्रिका में बहुत सारे ऐसे दोष भी होते हैं और पितर दोष भी उनकी जन्म पत्रिका में लगा होता है। उस पितर दोष के कारण उनके बाल बच्चों की, यानी कि चाहे कन्या पक्ष वाले हों चाहे और लड़के पक्ष के लोग हों, यानी कि पितर दोष के कारण उनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य समय से होने नहीं आता है। ऐसी स्थिति में वो परेशान रहते हैं। इस स्थिति से कैसे छुटकारा मिले, अनेक तरह के उपाय भी वो कर चुके होते हैं, लेकिन उनको बहुत दूर तक कोई सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में दर्शकों, आपको निश्चित तौर पर जो मैंने अभी बताया, संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण करें और अपने संभव हो तो अपने वजन के बराबर भी अन्नदान करें। इससे जो ग्रहों का जो सकारात्मक प्रभाव है, ग्रहों के द्वारा जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके घर, कुटुंब, परिवार तक, आपके शरीर तक पहुंचती है। उससे आपकी सकारात्मक सोच बन जाती है। सकारात्मक सोच के कारण वो सब काम बनने लग जाते हैं, आसानी से बनने लग जाते हैं। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में सूर्य देवता को नमन करते हुए, सूर्य देवता की इस स्थिति को समझते हुए, सूर्य देवता को अभी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी आपको अलग से सूर्य देवता की स्थिति को यहाँ दर्शाया। ये देखिए सूर्य देवता और ये सूर्य देवता,
वृश्चिक राशि में सूर्य देवता की स्थिति ये 15 दिसंबर तक, और ये धनु राशि में सूर्य देवता की स्थिति 16 दिसंबर से ये बने। अब सूर्य देवता आपकी राशि के स्वामी हैं और ये आपकी राशि से चौथे स्थान पर यहाँ पर 15 दिसंबर तक यहाँ बने रहेंगे। 15 दिसंबर तक की जो स्थिति रहेगी, और ये सूर्य देवता मंगल देवता के साथ में यहाँ पर बने रहेंगे। सूर्य देवता और मंगल देवता का ये कॉम्बिनेशन, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके घर, भूमि, भवन, मकान आदि के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत समय से अपने घर कुटुंब परिवार के लिए, बच्चों के लिए अच्छे सुख संसाधन जुटाने के उसमें लगे रहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। स्थिति खराब, आए दिन कुछ न कुछ ऐसे व्यवधान उनके सामने में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में करना क्या चाहिए? अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति आप सबके लिए, सिंह राशि वालों के लिए अहम स्थिति है। बहुत अच्छा होने वाला है, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक आपका जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में आप विशेष पद पर प्रतिष्ठित होने वाले हैं, और किसी भी सत्ता अपनी पार्टी विशेष के साथ आप जुड़े हुए हों, वहां पर आपका जो कद है, आपका जो पद है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, आपका आत्मविश्वास भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान के साथ साथ आप वो सब कुछ करने वाले हैं, और जो अभी तक आप अपने केवल मात्र कल्पनाओं के जाल पर खोए हुए थे। कुछ ऐसे मित्रों के साथ भी आपका मिलन होने वाला है जो आपसे बहुत पहले बिछुड़ चुके थे, फिर से उनके साथ में कुछ ऐसे वार्ताएं और कुछ उनके साथ ऐसे कुछ स्थिति बनने वाली है जो कि उनके करीब आप आने वाले हैं। निश्चित तौर पर आप अपने पुराने बिछड़े हुए मित्रों के साथ मिलेंगे, और दूसरी तरफ वाणी के द्वारा आप अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। दर्शकों, यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति है। चंद्र देवता मन के कारक है, सूर्य देवता आत्मा के कारक ग्रह हैं, तो चंद्र देवता की स्थिति को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने 5 नंबर के अंक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब ही है चंद्रमा। इस समय में 2.25 दिन के लिए, दिसंबर के प्रारंभिक 2.25 दिन के लिए चंद्र देवता कर्क राशि पर यहाँ पर विराजमान रहे। 2.25 दिन ही मैंने क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि 2.25 दिन ही चंद्र देवता एक राशि पर विराजमान रहते हैं। इसके बाद दर्शकों, मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, कर्क राशि के बाद सिंह राशि में चंद्र देवता की 2.25 दिन की स्थिति बनेगी। और ये सिंह राशि पर जब 2.25 दिन की स्थिति बनेगी, चंद्र देवता आपकी अपनी स्वयं की राशि पर होंगे। तो इस तरह से दर्शकों, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, चंद्र देवता 2.25 दिन के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर से सिंह राशि में जब आएंगे, तो ये दिसंबर का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। और वैसे भी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दिसंबर का महीना 2023 ईस्वी सन का ये अंतिम महीना है। इस महीने में जाते जाते आपको एक ग्रहों का क्या कुछ संबंध बन रहा है और जाते जाते क्या कुछ देने वाले हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सुनते रहिए ध्यानपूर्वक, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को सुनिए, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। इसी के साथ दर्शकों, प्रभावशाली वाणी के द्वारा और आकस्मिक रूप से कुछ धन प्राप्ति के संकेत, और आपके अपने द्वारा किए हुए काम से पिछले समय में कुछ ऐसा धन आप दूसरे लोगों के हाथ में दे बैठे हैं, लेकिन वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होने वाली हैं इस महीने में। अचानक आपका रुका हुआ धन आप तक हाथ जोड़ करके आपके घर तक पहुंचे गया, हाथ जोड़ करके आपके घर तक पहुंचेगा। धन की कमी नहीं रहेगी, हाथ जोड़कर आपके घर में आएंगे आपका धन वापस करने के लिए। जिन्होंने धन ले रखा है, निश्चिंत बने रहिए और बनी रहिए हमारे इस वीडियो के साथ दर्शकों। अभी वाणी के द्वारा अभी देखिए, मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा और ये सब कुछ तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। उसी के साथ साथ मनचाहा फल की प्राप्ति, पराक्रम वृद्धि के संकेत। और दर्शकों, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मंगल देवता की स्थिति को भी देख सकते हैं। मंगल देवता वृश्चिक राशि में आपकी राशि से, जैसा कि मैंने अभी बताया, सूर्य देवता और मंगल देवता का कॉम्बिनेशन, दोनों ग्रह एक दूसरे के अधि मित्र हैं, एक दूसरे के साथ में स्थान संबंध योग चौथे भाव पर ये बना रहे हैं। अब यहाँ पर दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, मंगल देवता वृश्चिक राशि पर बने रहेंगे 26 दिसंबर 2023 तक। 27 दिसंबर 2023 को मंगल देवता वृश्चिक राशि से आ जाएंगे यहाँ धनु राशि।
और धनु राशि पर आ जाएंगे और पंचम स्थान पर आपकी राशि से। दर्शकों, इस समय में बुध देवता धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं और लेकिन ये बकरी होकर के चल रहे हैं और बकरी होकर के 27 दिसंबर तक ये धनु राशि पर बने रहेंगे। 28 दिसंबर को ये धनु राशि से वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे, क्योंकि ये बकरी होकर के चल रहे हैं और वृश्चिक राशि पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ये बुध देवता की जो स्थिति बनेगी, अभी फिलहाल बुध देवता धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि से पंचम स्थान पर इस समय में संचरण कर रहे हैं। विद्या बुद्धि का योग विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन में और बहुत ही अच्छा तारतम्य यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, घर, भूमि, भवन और मकान आदि के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का किया गया इन्वेस्टमेंट आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। 15 दिसंबर तक से पहले यदि आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ होने वाली नहीं है। और इसी के साथ फिर मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, यहाँ पर क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके द्वारा इससे पूर्व में बहुत सारी कल्पनाओं की जाल में आप खोए हुए हैं। मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन दिसंबर में ऊर्जा शक्ति का संचार और वो सब कुछ करने में आप होंगे सफल और कुछ भी आपको मनचाहा फल की प्राप्ति। और इसी के साथ माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये जाते जाते इस दिसंबर के महीने में वो सब कुछ मिलेगा। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं गुरु देवता की स्थिति। गुरु देवता देखिए यहाँ पर आपकी राशि से नवम स्थान में, अधिमित्र की राशि पर गुरु देवता मेष राशि पर है, नवम स्थान में, भाग्य स्थान में। और यहाँ से सीधे तौर पर ये आपकी अपनी राशि को भी देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। देखिए गुरु देवता की यहाँ पर आपकी राशि पर, लग्न पर पूर्ण दृष्टि है। इस पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से सब कुछ मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति, जिनको अभी तक संतान नहीं हुई उनके लिए शुभ लक्षण, घर में खुशी का माहौल, जिनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो सके किसी कारणवश, उनके लिए भी इन 15 दिनों का जो समय है विशेष करके बहुत अच्छा समय है। और अकस्मात कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं, आपका काम बनने वाला है और धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक उन्नति होने वाली है। और इसी के साथ दर्शकों, शुक्र देवता की स्थिति को भी जरा यहाँ पर देख लीजिए। तुला राशि पर शुक्र देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान पर संचरण कर रहे हैं 24 दिसंबर तक। 25 दिसंबर को ये शुक्र देवता यहाँ आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, आपकी राशि से चौथे स्थान पर। शनि देवता को भी जरा देख सकते हैं, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि शनि देवता की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और ये जो शनि देवता की दृष्टि है ये आपकी अपनी शत्रु क्षेत्र यानी कि सिंह राशि पर पड़ रही है। मीन राशि में राहु देवता और कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति। राहु देवता अष्टम स्थान में और केतु देवता आपके दूसरे स्थान में। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वायु जनित विकार आपको होने वाला है। पेट से संबंधित पीड़ा कष्ट से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। पीठ और कमर में आपके थोड़ा सा दर्द बना रहेगा और इसी के साथ थोड़ा सा बहुत जल्दी एग्रेसिव होने की टेंडेंसी भी थोड़ा सा आपकी बढ़ सकती है। अपने खुश मिजाज बने रहिए और ध्यान दीजिए अपने स्वास्थ्य पर। और यहाँ पर यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हों, एक कॉम्बिनेशन जो आपका बन रहा है प्रेम संबंध में, एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कटाक्ष, एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद होने के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अपने प्रेम संबंधों को यदि आप बनाए रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के प्रति सही प्रकार से आप अपना जो निजी भाव है वो प्रकट करें, कोऑपरेट करते हुए चलें, सहानुभूतिपूर्वक वार्तालाप करें, तो निश्चित तौर पर आपके प्रेम संबंध आगे चल के बने रहेंगे। दूसरी तरफ दर्शकों, विद्यार्थी बंधुओं के लिए जैसे मैंने बताया उनके पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें और इससे आपको अत्यधिक रूप से लाभ मिलने वाला है, विशेष करके विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी वर्गों के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं दर्शकों, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपके जो संबंध है ये संबंध यथावत बने रहेंगे और आपका भरपूर जो है प्रकृति का भरपूर सहयोग साथ ये भी आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष में यहाँ पर मामा मामी अथवा ममेरे भाई बहनों के साथ में किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट होने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। स्वास्थ्य मतलब
आपके नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर। इस स्थिति को देखते हुए आप अपने किसी भी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, ये भी आपके लिए दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं दर्शकों आपके गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा कहीं न कहीं मतभेद होने के संकेत। एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का अलगाव जनित स्थिति की उत्पन्न हो सकती है यदि आप एक दूसरे के विचारों को साझा नहीं करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें।